So in today's lecture or in today's video, we are going to express about some facts, okay, and answers to some questions. Now the question क्या है? Question से ये आता है कि कैसे सीखे, कैसे बोले. हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मेरा तो टेंस सही है, मेरा मॉडल सही है, मेरा वर्ब सही है, मेरा प्रोनाउन सही है, मेरा नाउन सही है, पर बोल नहीं पाता हूँ मैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्यों बोल नहीं पाते हो, द क्वेश्चन. एंड I need a solution to this, and I want to learn English, and I want to be fluent in English, and you will have to give me some ways, tools and techniques. बता दो करना कैसे. बढ़िया. तो बंदा पूरा एक इसके लिए तो कोर्सेज करने की ज़रूरत भी नहीं है. इसके लिए आप एक पर्ची उठाओ, एक एफोर्ट साइज शीट उठाओ, लिख लो इसमें कि मुझे ये करना है, ये इसके साथ देखना है, उसके साथ दिखना है, ये इस मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, उस मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, उसको मिलने के बाद घंटे में, हफ्ते में 2 दिन क्लास में जाके बैठना है, ये लिखना है, वो लिखना है, वर्ब लिखना है, नाउन लिखना है, इसमें टेंस मुझे आता है, सिंटैक्स मुझे आता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, मुझे मॉडल सीख लेना है, इडियम सीख लेना है, फ्रेज सीख लेना है, हो गया खत्म. इसके लिए 3 महीने का क्लास की क्या ज़रूरत है, इसके लिए प्रैक्टिस का क्या ज़रूरत है, इसके लिए नर्सरी से लेके 12th तक इंग्लिश मीडियम के पढ़ने की क्या ज़रूरत है. बंगाली मीडियम हो सकता था, इंग्लिश मीडियम हो सकता था, और उससे एक भी पॉइंट, उससे और भी पॉइंट है, बंगाली मीडियम से पढ़ के भी लोग इंग्लिश अच्छे बोलते हैं. दिस इज अ फैक्ट. और इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भी लोग एक सेंटेंस भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये भी एक फैक्ट है. नाउ द क्वेश्चंस, नाउ द आंसर टू बोथ द क्वेश्चंस इज, यहाँ पे आप बोल सकते हो तो कैसे. तो इसका क्यों ऐसा है, कहीं ना कहीं पे यू आर गेटिंग योर आंसर. आई नो यू आर गेटिंग योर आंसर. इट इज टू थिंग. वन इज यू हैव टू फाइंड द cause of why you want to learn English. Secondly, if you have received the cause, you will have to go for immersion. Okay, the technique is called immersion. मतलब कई चीज़ में डूब जाओ. एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और एक स्किल है, और उस लैंग्वेज को बोल पाना, इस लैंग्वेज को समझ पाना, इस लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पाना, এই ভাষাটাকে প্রকাশের ক্ষেত্রকে কি বলা যায়, কোনো জিনিসকে, কোনো ভাষা বলুন বা কোনো ধরনের কর্মক্ষেত্রকে বা কোনো ধরনের কাজকে, ওইটাকে প্রকাশের ভাবনাকে, প্রকাশের জায়গায় নিজেকে পৌঁছানোকে একটা দক্ষতা বলে, মানে স্কিল বলে. সো এই যে পার্টিকুলার স্কিল, আপনি যখন সমস্ত কিছুকে একটা ইংলিশ বা ভাষাকে একটা বলার, লেখার, বোঝার, এই 3টে জিনিস আমরা কী করতে, কোনো জিনিসকে শুনে বুঝতে পারি, সেই জিনিসটাকে বলতে পারি এবং সেই জিনিসটাকে লিখতে পারি. ফেয়ার এনাফ. তো ওই জিনিসটাকে করতে গেলে কি করতে হবে, ইমার্শন, मतलब ডুবে যেতে হবে, এই ভাষার ভিতরে ডুবে যেতে হবে. ডুবার মানেটা কি, ওই জিনিস, ওই ডুবার মাধ্যমে বা ইমার্শনসের মাধ্যমে কি করে ইমার্শন হবে. কারণ ইমার্শন একটা জিনিসকে, কোনো একটা জলে ডুব দিলেন, বেরিয়ে গেলেন. আমরা জলে ডুবে কিন্তু হঠাৎ করে থাকতে পারি না, যারা প্রথম প্র্যাকটিস করি, থাকতে পারি কি, থাকতে পারি না. উই জাস্ট কাম আউট অফ দ্য ওয়াটার. ओके, तो क्योंकि हम और रेगुलर प्रैक्टिस के बाद क्या करते हैं, पर इसको अगर रेगुलर करेंगे तभी जाके इसको थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भी, जो बंगाली में कहते हैं डूब साता, वी कैन गिव एंड वी कैन क्रॉस वन साइड ऑफ, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द, और फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक ऑफ द pond or river. Okay, so it is possible by how, by means of practice and practice. You have to practice by using second technique, and it is called LSRW. इसको सभी ये बोलते हैं कि एक एनोनिमस फॉर्म निकल के आया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, देन रीडिंग, LRS स्पीकिंग, एंड वेयर रीडिंग, राइटिंग. So where listening and what to say, listening and reading is you are encoding. Okay, and whenever you are decoding मतलब बाहर निकाल रहे हो, कैसे, by means of your स्पीकिंग एंड बाय मीन्स ऑफ राइटिंग. और स्पीकिंग एंड राइटिंग उस जगह पे आप क्या कर सकते, और चारों जगह पे सीख रहे हो. कई जगह आपके कान पे आ रहा है ये वर्ड, वो वर्ड, यहाँ पे वोकैब सीख रहे हो, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हो, यहाँ पे आप यूजेस ऑफ सिंगुलर फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म सभी सीख रहे हो. इस जगह पे आप कौन से सेंटेंस को किस टोनल क्वालिटी भी आपका एडप्ट हो रहा है, और किस सेंटेंस को किस जगह पे देख के सुन के इस चीज़ को आप फ्लुएंसी में बदल सकते हो. सो ये सभी एक मीडियम है. तो मैंने जो बोला मैं समराइज कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इकागाई, जो कहते हैं व्हाई आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश. ठीक है, अगर मिल गया देन यू हैव टू गो फॉर इमर्शन. मतलब डूबना, इस भाषा को डूबना, क्योंकि स्किल तभी हो सकता है जब डूब सकते हो. ठीक है. थर्डली यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बाय मीन्स ऑफ लिसनिंग, LR, रीडिंग, speaking and writing. Okay, and all by means of practice. But and
and the main component, last but not the least, you'll have to start thinking and expressing in English, and without translations. You cannot translate the English, you cannot get the real meaning, you cannot speak in English if you start translating in mind, because it's our tendency that we used to translate things. Okay, ये करना नहीं है, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं होगा. You cannot translate, you will have to think. गलती होगा, गैपिंग्स होंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स होंगे, बट ये कॉन्फिडेंस में लेके आना है कि आप करना है आपको कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ये सब चीज़ प्रैक्टिसेस होते रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ऑल ये जो मैंने एक्सरसाइज बोला है, और ये एक्सरसाइज बोलने के लिए आपको मेंटरिंग चाहिए, जो आपको ये फोर्स कर सकता है, क्योंकि वी नेवर गो विथ आवर ओन इंस्टिंक्ट, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. ओके, सो एक जो मेंटर, क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेयर हो उसके पास मेंटर क्यों होते हैं, वो खुद भी कर सकते थे, बट उनकी जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को पिक्चराइज करना, उस पॉइंट को बताना, उस पॉइंट को स्टैंडर्डाइज करना, और इसको सेट पॉइंट्स में लेके जाना ना, उसके लिए मेंटर की ज़रूरत है. तो इसीलिए यू कैन चूज अस, और आप वीडियो भी देख सकते हैं, आराम से देखिए, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने से आप हमको बोल सकते हैं, और थर्डली हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं. तो ये हमारी एक प्रयास रहा है बेसिकली फॉर द स्टेट ऑफ ত্রিপুরার জন্য, বিকজ আমরা জানি যে এটা পৃথিবীর, ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর সব জায়গাতেই এটা একটা প্রবলেম টু লার্ন ইংলিশ. ইটস এ প্রবলেম এভরিওয়ার and everyone wants to learn it. Okay, so we are also trying to learn it, and with all the support, যারা আমাদের সঙ্গে শিখতে চায় তারা আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারে. ওকে, আই হোপ দ্যাট ইট উইল ওয়ার্ক, অ্যান্ড আমরা আস্তে আস্তে নেক্সটে আরও পয়েন্টস নিয়ে আসবো, কিছু পয়েন্টসের উপর ডিসকাস করবো. বেসিক্যালি আমরা এখন আরও টিপিক্যাল পয়েন্টস নিয়ে কথা বলবো, ছোটো ছোটো জায়গাতে আমরা নিয়ে কথা বলবো, কী করে ভোকেব কী হয়, বেসিক্যালি কার সঙ্গে কোন ওয়ার্ডের সঙ্গে কোন ওয়ার্ড মিলতে পারে, কোন সেন্টেন্সের সঙ্গে কোন সেন্টেন্স মিলতে পারে. তো এই সমস্ত টেকনিক, কিছু ধরনের আরও বিশদ টেকনিক নিয়ে আমরা নেক্সটে কথা বলতে থাকবো. ইট উইল বি এ সিরিজ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প ইউ আউট. সবাই ভালো থাকো, অ্যান্ড নেক্সট মিটিং উইথ এ ভেরি শর্ট পয়েন্ট অফ টাইম. থ্যাংক ইউ.